अगर आप लोअर वेरिएंट की गाड़ी खरीद रहे हैं और उसमें स्टीयरिंग कवर लगाने का निर्णय है, आप लगाइए साहब, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश ये कीजिए कि अपर वेरिएंट में जिसमें कंपनी से लेदर रैप्ड आता है, उसकी जो थिकनेस है हाथ से पकड़ के देख लें और वो थिकनेस बराबर हो। अगर वो बराबर नहीं होगी तो आपको लगेगा कि ये कंफर्टेबल है, परंतु ज़्यादा देर तक इसको पकड़ के रखने से आपकी उंगलियों में दर्द होगा। स्टीयरिंग व्हील कवर नहीं लगाना चाहिए, बट फिर भी अगर आपको लगाना है तो कोशिश कीजिए जिस मैन्युफैक्चर की आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं उसका अगर जेन्युइन एक्सेसरी, अगर लेट से कोई भी कंपनी की आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मारुति सुजुकी की हो या होंडा की हो या टोयोटा की हो, किसी की भी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर उस ब्रांड का ओईएम जो मैन्युफैक्चरर है, अगर वो एक्सेसरीज के फॉर्म में अगर स्टीयरिंग व्हील कवर बेचता है तो वो इस बात को सुनिश्चित करता है लगभग कि बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हो। नमस्कार, हेड्स अप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं स्टीयरिंग व्हील के बारे में बात करने वाले हैं। स्टीयरिंग व्हील के उस एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोगों को कम जानकारी होती है और उसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे जी। तो स्टीयरिंग व्हील के बारे में सर जो आज आप बताने वाले हैं, रिसर्च करके जो टॉपिक आपने निकाला है। एक चीज़ मैंने अपने अनुभव से सीखी, क्योंकि गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा चला चुका हूँ और काफ़ी दिनों से इस इंडस्ट्री में हूँ। एक बहुत बड़ी भ्रांति है मोस्ट ऑफ द यूज़र्स या जो चालक हैं, भ्रांति ये है कि लोग समझते हैं कि स्टीयरिंग व्हील में अगर कवर लगा रहता है, जितना मोटा होता है उतना वो कंफर्टेबल होता है और उतना चलाने में उसके चलते आराम होता है। ये एक भ्रम है, इसको मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ। जो भी मैन्युफैक्चरर स्टीयरिंग व्हील कंपनी से लगा के देते हैं, स्पेसिफिकली जो ऊपर वाले मॉडल्स हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, नीचे वाले मॉडल में शायद लेदर रैप्ड स्टीयरिंग नहीं देते हैं वो, बट होता वो सॉफ्ट मटेरियल ही है, बट ऊपर वाले जो वेरिएंट्स हैं उसमें लेदर रैप देते हैं। हमें स्टीयरिंग व्हील में एक्स्ट्रा कवर लगा करके मोटा अगर उसकी थिकनेस बढ़ा दी जाए तो वो, ये हमारा भ्रम है कि वो कंफर्टेबल होता है। एक्चुअली वो जब ज़्यादा देर के लिए आप उस स्टीयरिंग व्हील को पकड़ करके गाड़ी चलाएंगे तो आपकी उंगलियों में दर्द होने लगेगा। वो इसलिए होता है क्योंकि जो ओरिजिनली डिज़ाइंड है, जो उसकी थिकनेस है स्टीयरिंग व्हील की, वो इस हिसाब से डिज़ाइन होती है अर्गोनॉमिकली कि एवरेज जो यूज़र है, क्योंकि हमारे देश में तो 18 साल के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, तो 18 साल ऑनवर्ड जितने भी यूज़र्स हैं, जब वो स्टीयरिंग व्हील को पकड़े तो लगभग आपका हाथ लगभग वो पूरा इस तरह से बंद हो जाना चाहिए। जब ये पूरा बंद हो जाता है तो ज़्यादा देर तक आप गाड़ी जब चलाते हैं तो आपकी टेंडेंसी नहीं होती इसको बहुत ज़ोर से पकड़ के रखने के लिए। अब होता क्या है कि अगर हम इस स्टीयरिंग व्हील की मोटाई को अलग अलग ऊपर से कवर लगा के, मोटा स्टीयरिंग व्हील कवर लगा करके उसको मोटा बना देते हैं, तब क्या होता है, ये हाथ पूरा बंद नहीं हो पाता है। जैसे थ्योरेटिकली ऐसे बंद हो जाना चाहिए, बंद नहीं होता, थोड़ा खुला रह जाता है। उसके चलते क्या होता है कि ड्राइवर्स की टेंडेंसी होती है कि उसको जोर से पकड़ के रखें, ठीक है, क्योंकि वो मोटा है, तो अगर जोर से नहीं पकड़ के रखेंगे तो कहीं स्लिप ना कर जाए। जो भी चालक हैं उसको हो सकता है कभी उनके दिमाग में नहीं आई हो, मगर इसको अगर ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तब उनको समझ में आएगा कि अगर वो नॉर्मल ओईएम या मैन्युफैक्चरर द्वारा जो थिकनेस ऑफ स्टीयरिंग व्हील है उसको उससे गाड़ी चलाते हैं, और अगर आप एडिशनली बहुत ज़्यादा उसको मोटा करके चलाते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा देर तक जब चलाएंगे तो आपको उंगलियों में दर्द होने लगेगा। ये भ्रांति है लोगों में कि स्टीयरिंग व्हील है, अगर हम कवर नहीं लगाते हैं तो स्वेटिंग या पसीना से वो कहीं स्लिप नहीं हो जाए, ये लोगों के जहन में रहता है। एकदम आप ठीक बोल रहे हैं। तो लोअर वेरिएंट्स की जो गाड़ियां हैं, जो एंट्री लेवल वेरिएंट्स हैं, उसमें तो कंपनी स्टीयरिंग व्हील कवर लगा के नहीं देती है, और ऊपर वाले वेरिएंट्स में जो टॉप मॉडल होता है उसमें लेदर का रैपिंग नॉर्मली करके देती है। लोअर वेरिएंट की भी गाड़ी है तो उसमें थोड़ा सॉफ्टनेस रहता है। फिर भी अगर आपको ऐसा है कि हम उसको लगाना चाहते हैं कवर, तो उसमें मेरा एक ही सुझाव है कि उसी गाड़ी का जो ऊपर वाला वेरिएंट है,
जिसमें कंपनी से लेदर बाइंडिंग करके आती है या कवर लग के आता है, उसके थिकनेस को अंदाज कर लें दूसरे वेरिएंट में बैठ करके, और जो भी कवर लगाने का निर्णय ले रहे हैं ये सुनिश्चित करें कि अल्टीमेटली कवर लगाने के बाद जो थिकनेस है वो उस थिकनेस से ज़्यादा नहीं हो। जी बिल्कुल, इससे जुड़ा ही सवाल है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गाड़ी जब खरीदते हैं, नई गाड़ी लेते हैं, तो गाड़ी सुंदर, उस कंफर्ट पे ध्यान नहीं देते हैं, गाड़ी सुंदर दिखे इसके लिए वो स्पेशली जाते हैं, स्टीयरिंग कवर लेते हैं किसी दुकान में। कई बार आप देखे होंगे कि बहुत सारे शहर में ट्रैफिक सिग्नल के पास भी लोग बेचते हुए आपको दिख जाएंगे, और उससे भी लोग खरीद देते हैं, खरीद के लगाते हैं, पर उनका थिकनेस बहुत मोटा होता देखिए, है। फिर से मैंने आपको बताया कि ये भ्रांति है कि कवर रहेगा तो पकड़ने में आसानी होगी, ग्रिप अच्छा मिलेगा। ये भ्रांति है। कंपनीज जो स्टीयरिंग व्हील डिजाइन करके गाड़ी के साथ भेजती है वो अर्गोनॉमिकली डिजाइंड है। अर्गोनॉमिकल का मतलब है कि जो कंफर्टेबल हो। तो लोअर वेरिएंट में भी जो आता है उसकी थिकनेस बहुत पर्याप्त होती है और वो एक्चुअली में सही होता है। अगर आप हायर वेरिएंट की गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी कंपनी जो है लेदर से रैपिंग करके देती है। तो मेरा फिर यही सुझाव है कि अगर आप लोअर वेरिएंट की गाड़ी खरीद रहे हैं और आपकी इच्छा है कि हम उसमें कवर लगाएं, तो कम से कम पतला कवर लगाएं, ताकि अल्टीमेटली जो टॉप वेरिएंट में जो लेदर बाउंड कंपनी से लग के आ रहा है उसकी जो थिकनेस है उससे ज़्यादा थिकनेस ना हो जाए। यही आज का विषय है जिसको अभी हम लोग डेमो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। जी बिल्कुल। तो हेड्सअप ऑटो अपने दर्शकों के लिए डेमो लेकर आता है, जिससे कि कॉन्सेप्ट को समझने में हमारे दर्शकों को बहुत आसानी होती है और खुद से सब कुछ समझ जाते हैं। तो शक्ति जी देखिए, यहाँ पे एक स्टीयरिंग व्हील है जो कि टॉप वेरिएंट का है और इसमें कंपनी से ही लेदर रैपिंग करके आई है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो लेदर रैपिंग का पैटर्न आपको अभी दिख रहा होगा। जब हम स्टीयरिंग व्हील को पकड़ते हैं तो भले ही ये कंपनी फिटेड लेदर रैपिंग हो, बट अल्टीमेटली जब हम इसको पकड़ते हैं तो देखिए हमारी उंगलियों को देखिए, ये पूरी ग्रिप ले पा रहा है। देखिए आराम से हमारी उंगलियां एक दूसरे पे चढ़ गई और पूरा ये सर्कल हो पा रहा है, देखिए। ठीक है, तो ये हुआ जो कंपनी का टॉप वेरिएंट स्टीयरिंग व्हील है जिसमें कि लेदर रैपिंग करके आ रही है। ठीक, अब साथ साथ हम एक दूसरा स्टीयरिंग व्हील दिखाते हैं। इसमें देखिए अंदर का पैटर्न को देखिए, कुछ इस तरह से ये बाद में इसको फिट किया गया है इसमें, और देखिए सिग्निफिकेंटली ये ज़्यादा मोटा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ देखें, अब इसको पकड़ने में हमारा पूरा उंगली जो है एक दूसरे में सट नहीं पा रहा है। तो भ्रम ये है कि मोटा है तो पकड़ने में आसानी होगी और पतला है तो स्लिप करेगा। अब ये मोटा होने के चलते शक्ति जी क्या होगा, जब आप ज़्यादा देर तक गाड़ी चलाएंगे, ज़्यादा लंबी दूरी तय करेंगे, तो आपकी जो उंगलियों के ये जो एजेस है ना, जो उंगलियों का जो एंड पोर्शन है, इसकी टेंडेंसी होगी कि हम ज़्यादा ताकत लगा करके इसको पकड़ के रखें। पूरा नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कोशिश करेंगे हम जोर से पकड़ के रखें इसको। तो शुरू में तो लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जब आप 2 घंटा 3 घंटा लगातार लॉन्ग ड्राइव या लॉन्ग ड्यूरेशन पे चलाएंगे तो फील करेंगे कि उंगलियों में दर्द होने लगता है। और ये एक यूनिक ऑब्जर्वेशन है। इसके बारे में मैंने काफ़ी सैम्पलिंग किया, बहुत लोगों से बात की, तो शुरू में कोई इसको नहीं माना, और बाद में जब मैंने कॉन्सेप्ट समझाया और बताया कि इसमें आप कवर ना लगाएं, उन्होंने इसको महसूस किया। तो हमारे पास जो फीडबैक्स आने लगे, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग या मेरा अनुभव से जो मुझे समझ में आया था, इसको हम लोग ने कम से कम 50 लोगों से कोरोबरेट किया, कंफर्म किया, और सभी ने वही बताया जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी। तो अगर आप लोअर वेरिएंट की गाड़ी खरीद रहे हैं और उसमें स्टीयरिंग कवर लगाने का निर्णय है, आप लगाइए साहब, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश ये कीजिए कि अपर वेरिएंट में जिसमें कंपनी से लेदर रैप्ड आता है उसकी जो थिकनेस है हाथ से पकड़ के देख लें, और वो थिकनेस बराबर होनी चाहिए। अगर वो बराबर नहीं होगी तो आपको लगेगा कि ये कंफर्टेबल है, परंतु ज़्यादा देर तक इसको पकड़ के रखने से आपकी उंगलियों में दर्द होगा। जी एक सवाल इसमें उठता है कि लोअर वेरिएंट की गाड़ी जिसमें कि ये नहीं आता है कवर, तो अगर कवर नहीं लगाएंगे तो क्या हानि होगा? मैं तो बोल रहा हूँ कि कवर आप ना लगाएं वो बेहतर है, क्योंकि अब जितनी भी गाड़ियाँ बनती हैं उसका जो स्टीयरिंग व्हील का जो मटेरियल है ना वो सॉफ्ट टच होता है। लेदर बाउंड से सर्टेनली थोड़ा सा और अच्छा फील आता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि लेदर जो है
बच्चे का अच्छा फील देता है, थोड़ा पसीना कम होता है, परंतु अब बिना एयर कंडीशनर के वो गाड़ी चलाता नहीं शक्ति जी, ऐसी नौबत बहुत कम आती है। फिर भी अगर आपकी इच्छा है कि आपको स्टीयरिंग व्हील में कवर लगाने की का मन है, तो सुनिश्चित करें कि अल्टीमेटली वैसा ही कवर लगाएं जो कंपनी फिटेड जो टॉप वेरिएंट आता है उसमें कवर लगाने के बाद जो उसकी थिकनेस है उससे ज़्यादा एक्सीड ना करे। मुझे अगर ऐसे सवाल आते हैं ऑडियंसेस के कि स्टीयरिंग कवर हमें लगाना है तो कहाँ से हमें लेना चाहिए, क्योंकि थिकनेस के बारे में आपने विस्तार से बता दिया और डेमो के जरिए हमारे ऑडियंस समझ भी चुके होंगे, तो उनको कहाँ से लेने की ज़रूरत है? मेरा जो अनुभव कहता है कि स्टीयरिंग व्हील कवर नहीं लगाना चाहिए, बट फिर भी अगर आपको लगाना है तो कोशिश कीजिए जिस मैन्युफैक्चर की आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं उसका अगर जेन्युइन एक्सेसरी, अगर लेट से कोई भी कंपनी की आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मारुति सुजुकी की हो या होंडा की हो या टोयोटा की हो, किसी की भी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर उस ब्रांड का ओईएम जो मैन्युफैक्चरर है अगर वो एक्सेसरीज के फॉर्म में अगर स्टीयरिंग व्हील कवर बेचता है तो वो इस बात को सुनिश्चित करता है लगभग कि बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हो। जी बिल्कुल, सटीक तरीके से विस्तार से डेमो के जरिए हमारे ऑडियंसेस को हमारे ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी ने बताया। स्टीयरिंग कवर के बारे में बात हुई और एक बात साफ है कि सस्ता खूबसूरती से ज़्यादा ज़रूरी है आपका कंफर्ट। हेड्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।